बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। आज 1 सितंबर 2020 क्लास 5th सब्जेक्ट EVS टॉपिक एयर, इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन। अजीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे 4 बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनमें से हवा जो है ये पहले नंबर पर है। हवा के बाद पानी है, पानी के बाद खुराक है, खुराक के बाद शेल्टर है। तो इन्हीं बेसिक्स जो नेसेसिटीज़ हैं हमारी लाइफ की, सबसे बुनियादी चीज़ वो हवा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हवा के बारे में है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हवा किसको कहते हैं। अजीज़ बच्चों, हवा वो चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते। हवा वो मादा है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हवा का वज़न है, तो आपका जवाब क्या आएगा? शाबाश, आप कहेंगे यस सर, हवा में वज़न है। हमेशा याद रखना है, हवा का वज़न है। तो बच्चों, टॉपिक एयर है। मेन चीज़ें इसकी हमने 2 देखनी है, इसके यूजेस क्या हैं और पोल्यूशन यानी हवा कैसे आलूदा होती है। तो आज हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एयर। यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। अगर हमें एग्ज़ाम में आ गया कि व्हाट इज़ एयर, कि एयर क्या है, व्हाट इज़ एयर, हवा क्या है, तो जवाब इसका लिखेंगे आप, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी हवा कई गैसों का अमेज़ा है। इसमें कई गैसें हैं, एक ही गैस नहीं है। यानी हवा में क्या क्या है? हवा में मिक्स जो है, हवा में जैसे नाइट्रोजन्स है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर इसका नाम हम देते हैं एयर। तो अजीज़ बच्चों, क्या याद रखोगे? व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो याद रखना है आपको। तो कौन सी गैसेस हैं? फ़िलहाल हम ये वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ ही लिखते हैं कि कौन सी गैसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नाइट्रोजन्स है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हीलियम गैस है, इसमें नियॉन गैस है, इसमें आर्गन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, फिर इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। यानी ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हवा बनाती हैं। तो आपको ये अब ये सवाल
समझ आ गया होगा। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर हमें पूछे कौन सी गैसेस हैं, N2 नाइट्रोजन्स होता है, O2 जो सिंबल्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 हाइड्रोजन्स है, Ne नियान है, Ar आर्गन है, H2 हाइड्रोजन्स है, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है, नेम द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अब डिटेल है इन गैसों की। नेम द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर। नाम बताओ उन गैसों का जो हवा में मौजूद होते हैं। गैसेस प्रेजेंट इन एयर और जो गैसें हवा में मौजूद हैं वो नंबर 1 क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन्स है। मैंने ऊपर सिंबल लिखा है, ये पूरा है नाइट्रोजन। दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन्स, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। यानी ये सब गैस मिलकर क्या बनाते हैं? हवा को बनाते हैं। तो अजीज़ बच्चों, अगर हमें सवाल पूछे व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ये 3 बड़ी गैसें हैं जो हवा में ज़्यादा पाई जाती हैं। उनका नाम है नाइट्रोजन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंशाल्लाह इनकी डिटेल आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। मैं थोड़ा तारुफ करा देता हूँ। नाइट्रोजन्स वो गैस है जो न जलती है न जलने में मदद देती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन वो गैस है जो चीज़ों को जलाती है, यानी आग लगने में मदद करती है। ऑक्सीजन के बगैर चीज़ें जलती नहीं हैं, आग जलती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी हैसियत है आग को बुझाना, आग को बुझाना। ऑक्सीजन का काम है आग लगाना। और नाइट्रोजन ना जलती है ना जलने में मदद देती है, यानी ये ब्लैंकेट का रोल अदा करती है, कंबल का रोल अदा करती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये आग बुझाने में, ये आग को कंट्रोल करने में मदद देती है। अब हमें पूछा कि परसेंटेज बताओ, यानी फ़ीसद बतानी है, कितने फ़ीसद नाइट्रोजन है हवा में, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप हमेशा याद रखेंगे नाइट्रोजन जो है ये 78%, नाइट्रोजन गैस हवा में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% है। अगर हवा का क्या किया जाए, अगर हवा यानी हवा 100 ग्राम हवा ले जाए तो उसमें 78 ग्राम क्या होगा? 78 ग्राम उसमें नाइट्रोजन्स होगा, 21 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 0.02 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब रेस्ट ऑफ गैसेस जो हमने ऊपर पढ़ी तो वो क्या है, उनकी रेशियो क्या है? 0.98%। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमेशा इसको हमने क्या करना है, याद भी रखना है। तो इंशाल्लाह कल नए सवाल के साथ, पैराग्राफ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो अच्छी तरह इसको कापी पर चढ़ाना और याद करना। इंशाल्लाह ये T2 जो है हमारा, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।